ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका, पेरेंचिमा सेल्स का। ये देखो, इट इज़ फाउंड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड ओवल और पॉलीगोनल सेल्स। ये देख रहे हो, थिन वॉल्ड ओवल ओवल और पॉलीगोनल सेल्स। ये देखो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है पेरेंचिमा सेल्स, और ये है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में। जब तुम इसको ट्रांसवर्स इस तरीके से देखो तो इस तरीके से तुम्हें दिखेगा, और लॉन्गिट्यूडिनल इस तरीके से देखोगे तो ये वाला है। विद अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, इसमें क्या आता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है। इट फॉर्म्स बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। इट फॉर्म्स बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, ये क्या करता है, बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। It is found in soft parts of the plant such as cortex and pith of roots and fleshy fruits। ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है प्लांट्स में, सॉफ्ट पार्ट्स में, जैसे कि कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स देखते हो, नीचे का पार्ट जो होता है रूट की तरफ का वहाँ सॉफ्ट पार्ट जो कॉर्टेक्स, एंड पिथ ऑफ रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट्स और पिथ ऑफ रूट्स में ही पाया जाता है। फिर देखो फंक्शंस ऑफ पेरेंचिमा। पेरेंचिमा फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट्स। ये क्या करता है, पेरेंचिमा फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट्स। जो ग्राउंड टिश्यू नीचे के जो टिश्यू होते हैं इनको ये फॉर्म करता है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बाय कीपिंग द सेल्स टर्जिड। और क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बाय कीपिंग द सेल्स टर्जिड। टर्जिड मतलब एकदम से फूल जाना। उसको क्या बनाता है, सपोर्ट द प्लांट बाय कीपिंग द सेल्स टर्जिड। सेल्स को क्या बनाता है, एकदम फूला हुआ रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, सेल्स फूले हुए रहते हैं, मतलब पानी भर दोगे किसी प्लांट में तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो वही चीज़ें करते हैं। इट इन स्टोरेज ऑर्गन्स इट स्टोर्स फूड्स। और जो प्लांट्स में जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं वहाँ ये क्या करता है, इट स्टोर्स फूड, वहाँ पे ये फूड को स्टोर किए हुए रखता है। पेरेंचिमा सेल्स हेल्प इन वुंड हीलिंग, रीजनरेशन एंड ग्राफ्टिंग। ये किस किस में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, रीजनरेशन उसी का जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें, एंड ग्राफ्टिंग में। स्पेसिस, अब देखो अगला है तुम्हारा स्पेशलाइज्ड पेरेंचिमा। पेरेंचिमा सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट्स फ्रॉम कोलिनचेमा। अब देखो पेरेंचिमा सेल्स जो होते हैं विद क्लोरोप्लास्ट क्या बनाते हैं, कोलिनचेमा सेल्स क्या बनाते हैं, कोलिनचेमा सेल्स। दीज सेल्स हेल्प द लीव्स टू प्रोड्यूस फूड। अब देखो ये क्या करते हैं, ये जो क्लोरिनचेमा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दीज सेल्स हेल्प द लीव्स टू प्रोड्यूस फूड। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट बिटवीन द पेरेंचिमा सेल्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट, लार्ज एयर कैविटीज जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो ब्रीदिंग में। इस तरीके से प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं तो इससे दिक्कत ना हो, इसीलिए लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होता है बिटवीन द पेरेंचिमा सेल्स में। सच पेरेंचिमा इज कॉल्ड एरेंचिमा, AERENCHYMA, एरेंचिमा। इट हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग। जब एक्वेटिक प्लांट्स वाटर में फ्लो करते हैं उसमें कौन मदद करता है, एरेंचिमा ही मदद करता है। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा कोलिनचेमा। कोलिनचेमा क्या होता है, अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इसकी। ये देखो, ये है तुम्हारा कोलिनचेमा सेल्स। अब देखो कोलिनचेमा, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इलोंगेटेड पेरेंचिमा सेल्स विद द थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल एट द कॉर्नर्स। ये किसका फॉर्म्ड होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इलोंगेटेड मतलब लंबे पेरेंचिमा सेल से ये फॉर्म्ड किया होता है विद द थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल एट द कॉर्नर्स। सेल वॉल क्या होते हैं, इसमें थिक होते हैं, देख सकते हो ये सेल वॉल, कॉर्नर में ये क्या है, थिक है इसमें सेल वॉल। ये ट्रांसवर्स सेक्शन में इसकी पिक्चर है, ये लॉन्गिट्यूडिनल में। तो देखो सेल वॉल क्या है, थिक है। इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स एंड बिलो द एपिडर्मीज ऑफ स्टेम्स। अब ये कोलिनचेमा कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स में एंड बिलो द एपिडर्मीज। एपिडर्मीज कहाँ होता है, नीचे रूट्स की तरफ। एपिडर्मीज ऑफ स्टेम्स वहीं पे पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ कोलिनचेमा, इट सपोर्ट्स डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द स्टेम। अब जो डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द स्टेम है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं स्टेम के, उनको ये सपोर्ट करता है। फिर अगला है इट्स सेल्स मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फूड। अब इनके जो सेल्स बने होते हैं कोलिनचेमा सेल्स, ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फूड बनाते भी हैं और इनको स्टोर भी करते हैं। अगला है तुम्हारा टॉपिक स्क्लेरेंचेमा। अब ये क्या है, देखो स्क्लेरेंचेमा, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग नैरो फाइबर लाइक सेल्स। ये कैसे बनते हैं, लॉन्ग नैरो फाइबर लाइक सेल्स होते हैं। अभी मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इनकी। ये देखो, ये है तुम्हारा स्क्लेरेंचेमा फाइबर्स। ये
ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है। अब देखो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग नैरो फाइबर लाइक सेल्स। जैसा कि मैंने बताया लॉन्ग नैरो होते हैं, देखो लॉन्ग है और नैरो हैं फाइबर लाइक सेल्स। दीज सेल्स आर डेड एंड हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। इनमें क्या होता है, दीज सेल्स आर डेड एंड हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। ये देखो ट्रांसफर सेक्शन में थिक लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं ये इस तरीके से। इट इज़ मेनली मैकेनिकल टिश्यू। ये क्या होता है, मैकेनिकल टिश्यू। हैंस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। ये क्या करता है, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, स्ट्रेंथ, मजबूती एंड सपोर्ट। स्क्लेरेंचेमा ऑकर्स इन टू फॉर्म, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। देखो ये है तुम्हारा फाइबर्स का फॉर्म, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है और ये लॉन्गिट्यूडनल। तो फाइबर्स में क्या होता है, फाइबर्स आर इलोंगेटेड, नैरो एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। अब क्या होता है इसमें, फाइबर्स आर इलोंगेटेड लंबे हैं, देखो नैरो भी हैं सकड़े, जिसमें ज़्यादा जगह ना हो। फिर देखो एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। दे आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में, जो रूट का जो नीचे का होता है वहाँ पे कॉर्टेक्स में, एंड वस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब दूसरा इसका फॉर्म कौन सा होता है, दूसरा फॉर्म होता है इसका स्क्लेरेट्स और स्टोन सेल्स भी कहते हैं। अब देखो मैं इसकी तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो ये है तुम्हारा स्क्लेरेट्स और स्टोन सेल्स आर इरेगुलर, ब्रिटल एंड स्टोनी। ये देखो इरेगुलर, ब्रिटल एंड स्टोनी होते हैं। फिर देखो क्या है, दे आर फाउंड इन सीड कोट, नट सेल्स एंड इन पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर। ये कहाँ पाए जाते हैं, सीड कोट, सीड का जो कोट होता है, सीड कोट पढ़ा होगा सीड वाले में, 8th क्लास में पढ़ा होगा शायद। तो उसमें सीड कोट होता है बाहर से, तो उसमें पाए जाते हैं नट सेल्स एंड इन पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर। जब गुआवा को जब तुम काटते हो तो उसमें क्या निकलता है, पल्प होता है, तो उसमें भी ये पाया जाता है पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर में। दीज प्रोवाइड ग्रिटीनेस टू द पल्प ऑफ फ्रूट्स एंड स्ट्रेंथ टू सीड कोट। ये क्या प्रोवाइड करता है, ग्रिटनेस टू द पल्प ऑफ फ्रूट्स एंड स्ट्रेंथ टू द सीड कोट। फिर अगला टॉपिक है तुम्हारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू के बाद है तुम्हारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड कॉर्क। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस पहला, दूसरा कॉर्क। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एपिडर्मिस क्या है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जिसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। इट फॉर्म्स वन सेल थिक कवरिंग ओवर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या फॉर्म करता है, वन सेल थिक कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो कवर कर सकें ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें एपिडर्मिस की पिक्चर दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा एपिडर्मिस। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग सेल्स अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर। देखो एपिडर्मिस फॉर्म्ड ऑफ लिविंग सेल्स अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर में देखो अरेंज्ड है ये चीज़, यही चीज़। इन एरियल पार्ट्स एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ वाटरप्रूफ एंड नॉन सेल्युलर वैक्सी कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। जो एरियल पार्ट्स हैं, एयर वाले जो पार्ट्स हैं ऊपर वाले, एपिडर्मिस कवर्ड विद अ वाटरप्रूफ एंड नॉन सेल्युलर वैक्सी कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। नॉन सेल्युलर एंड वैक्सी सब्सटेंस होता है वो, उसे कहते हैं क्यूटिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एपिडर्मिस का, इन लीव्स एपिडर्मिस हैज स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। इसका सिंगुलर फॉर्म इसको कहते हैं स्टोमा भी बोलते हैं इसको सिंगुलर फॉर्म में। इन लीव्स एपिडर्मिस हैज स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो देखो ये है स्टोमेटा या स्टोमा, ये देखो स्मॉल ओपनिंग्स, ये चीज़ ये होती है एपिडर्मिस में। फिर आगे देखो क्या है, इच स्टोमा इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स विच गवर्न ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। अब तुमने गार्ड सेल्स तो देखा ही होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी। इस तरीके से होते हैं कुछ गार्ड सेल्स, इस तरीके से करके इस तरीके से होते हैं गार्ड सेल्स। तो क्या करते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, बंद करने का और उसको खोलने का स्टोमेटा को, ये काम करते हैं गार्ड सेल्स। ये देखो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल्स, ये यही चीज़।
फिर देखो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केमिकल्स एंड इन्फेक्शन। अब अंडरलाइंग टिश्यू जो नीचे हैं, रूट वाले जो पोर्शन में है, उन्हें क्या करता है, ये टिश्यूज़ को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और केमिकल्स एंड इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करता है एपिडर्मिस। फिर आगे देखो कटिकल ऑफ एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर लॉस एंड डिसिकेशन। अब प्लांट्स में भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। जैसे हम लोग की स्वेटिंग होती है बॉडी से, वैसे ही प्लांट्स भी स्वेटिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो कटिकल जो होता है एपिडर्मिस में, वो क्या करता है, प्लांट को बचाता है ट्रांसपिरेशन से, वाटर लॉस से। ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता है कटिकल, जो वैक्सी लेयर मैंने बताया था होता है इसमें एपिडर्मिस में। इट चेक्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, ये चीज़। फिर देखो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट CO2 लेते हैं, तो इसकी किसकी वजह से लेते हैं, स्टोमेटा की वजह से लेते हैं। गार्ड सेल्स जब ओपन एंड क्लोज होती है, किस वजह से होती है, CO2 लेने के लिए होती है, प्लांट्स को CO2 देने के लिए। तो इस वजह से स्टोमेटा क्या करता है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा कॉर्क। ये कॉर्क क्या होता है, कॉर्क को फैलम भी बोलते हैं, PHELLEM। तो देखो ये होता क्या है, इन ओल्ड डाइकोट स्टेम्स एंड रूट्स द सेल्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू एट द पेरीफेरी चेंज इनटू कॉर्क सेल्स। अब देखो ओल्ड डाइकोट, डाइकोट मतलब दो, जिसमें दो डाइकोट, दो ओल्ड डाइकोट स्टेम्स एंड रूट, जिसमें ओल्ड डाइकोट मतलब दो रूट्स और दो स्टेम्स होते थे पुराने पुराने पेड़ में। द सेल्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू एट द पेरीफेरी चेंज इनटू कॉर्क सेल्स। अब जो सेल्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स होता था, वो किस में चेंज होता था, कॉर्क सेल्स में चेंज हो जाता था। इन ओल्ड वुडी स्टेम्स कॉर्क इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड एंड सबराइज्ड डेड सेल्स। अब ये क्या बने होते थे, ओल्ड वुडी स्टेम्स में कॉर्क किसके बने होते थे, थिक वॉल्ड एंड सबराइज्ड डेड सेल्स। थिक वॉल्ड सेल्स होता था, थिक मोटा मोटा होता था सेल्स, एंड सबराइज्ड डेड सेल्स। अब देखो इसकी मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ तुमको, तुम्हारी कॉर्क सेल्स। देखो ये सेल वॉल विद डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, देखो ये मैंने बताया था, इस कॉर्क इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड एंड सुबेराइज्ड डेड सेल्स, तो यही चीज़। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्क। कॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कॉर्क सेल्स आर डेड एंड क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब देखो कॉर्क सेल्स जो होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखो क्लोजली पैक्ड हैं, विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस, बीच में कोई स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में, तो यही चीज़। देयर सेल वॉल्स आर डिपॉजिटेड विद वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। अब देखो देयर सेल वॉल्स आर डिपॉजिटेड, कैसे डिपॉजिट होते हैं, देयर सेल वॉल्स आर डिपॉजिटेड विद, किसके साथ होते हैं डिपॉजिट, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ये देखो वैक्सी सब्सटेंस होता है कॉल्ड सुबेरिन। सुबेरिन मेक्स कॉर्क सेल्स इम्परवियस टू वाटर एंड एयर। ये क्या बना देता है कॉर्क सेल्स को, सुबेरिन इम्परवियस टू वाटर एंड एयर। अब देखो फंक्शंस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के फंक्शंस। कॉर्क सेल्स फॉर्म एन आउटर लेयर इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ वुडी प्लांट्स। अब देखो कॉर्क सेल्स क्या करते हैं, कॉर्क सेल्स फॉर्म एन आउटर लेयर स्टेम्स और रूट में आउटर लेयर फॉर्म करते हैं, आउटर लेयर फॉर्म करती है इन स्टेम्स एंड रूट्स में ऑफ वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स जो होते हैं, वुडी प्लांट्स जिन्हें वुड होता है, लकड़ी के जो पेड़ होते हैं उनमें। विच प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी एंड डिसीसिएशन। ये क्या करता है कॉर्क सेल्स, प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, पेड़ को, किससे, इन्फेक्शन से। किसी भी इन्फेक्शन, प्लांट्स में भी इन्फेक्शन होते हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, और डेसिकेशन से। स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्क लेयर हेल्प इन एरेशन ऑफ इनर टिश्यूज। अब जो इसमें लेंटिकल नाम की एक स्मॉल पोर्स होती है इसमें कॉर्क सेल्स में, इस तरीके की स्मॉल पोर्स, छेद होते हैं जो खुले होते हैं, इसमें खुले होते हैं। हर पेड़ में देखना लेंटिकल्स खुला ही होता है हमेशा। तो देखो ये कहाँ पाया जाता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्क लेयर पे पाया जाता है, पेड़ के आउटर सरफेस जो होता है कॉर्क, वहाँ पे ये पाया जाता है कॉर्क। कॉर्क के आउटर लेयर में ये लेंटिकल पाया जाता है। ये क्या करता है, हेल्प इन एरेशन ऑफ इनर टिश्यूज। अंदर के जो इनर टिश्यूज हैं उनको क्या, एयर देने में मदद करता है। तो अगला टॉपिक है बच्चों तुम्हारा कंडक्टिव टिश्यू।
प्लांट्स में कितने कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, तो देखो द कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व्स मटेरियल अप एंड डाउन इन द प्लांट्स। अब देखो कंडक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट्स। क्या करते हैं, एक होता है कंडक्ट वाटर, वाटर कंडक्ट करता है, वाटर पहुंचाता है रूट से स्टेम और स्टेम से लीव्स तक। और एक होता है कंडक्टिंग टिश्यू जो फूड पहुंचाता है नीचे से ऊपर से नीचे रूट्स में। और देखो जाइलम एंड फ्लोएम आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। ये कौन है, जो ऊपर पहुंचाता है वो जाइलम, और जो नीचे पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्लोएम। अब देखो जाइलम जाइलम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ vascular bundles and extends from root to the tip of leaves and branches। जाइलम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ vascular bundles, इसमें vascular bundles होते हैं वेसल, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। और ये जाइलम कहाँ से कहाँ तक होता है, रूट से लेकर टिप ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस तक, लीव्स तक होता है ये जाइलम। जाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज डेड सेल्स। ये किसका बना होता है जाइलम, जाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग और डेड सेल दोनों का ही बना होता है। दीज सेल्स आर ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। पहला है जाइलम ट्रैकिड्स, और ट्रैकिड्स भी बोलते हैं। उसके बाद देखो जाइलम वेसल्स, उसके बाद जाइलम फाइबर्स, और चौथा है जाइलम पैरेंचिमा। अब देखो पहला है टॉपिक तुम्हारा जाइलम ट्रैकिड्स। अब मैं तुम्हें इन सब की पिक्चर्स दिखाता हूँ।